इस पूरे शरीर को छोड़ देंगे एक दिन, लेकिन फिर भी मरेंगे नहीं। सबसे बड़ा राज यही है हमारा कि हम कभी मरते ही नहीं हैं। यही गीता में समझाया, हे अर्जुन, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम और तुम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम और तुम नहीं होंगे। लेकिन जब समय भी नहीं था, जब समय की भी शुरुआत नहीं की गई थी, तब भी हम थे, लेकिन हमारा ये देही स्वरूप नहीं था कि कोई कहे कि हम देह स्वरूप में थे। बिल्कुल नहीं, हम सब एक ही स्वरूप में थे। उसको शब्द स्वरूप कहते हैं। जैसे सूर्य एक है, उसकी किरणें अनंत हैं। सारी किरणें उसकी जब निकलती हैं तो कोई धरती पे पड़ती हैं, कोई मिट्टी पे पड़ती हैं, कोई पहाड़ पे पड़ती हैं, कोई बर्फ पे पड़ती है, कोई नदी में पड़ती है, और जहां पर भी वो पड़ती है उसी तत्व को अपना स्वरूप मान लेती है। जैसे किसी मकान के अंदर सूर्य का प्रकाश आया, अब वो प्रकाश अपने आप को मकान मानने लग गया। तो जब वो अपने आप को मकान मानने लगा तो उसने अपनी एक अलग हस्ती कायम कर ली। बस यही बंधन है। अपनी हस्ती इस मिट्टी को मान बैठा, और जहां से वो आया है उसको भूल बैठा। कुछ चढ़ा रखा है गैस पे, तो उसी को समझना है। अपनी हस्ती जब तक इस काया को मान के बैठी है, ये सूरत ही जीव कहलाती है, जिसको हम जीव आत्मा कहते हैं। इन शरीरों को धारण करके ये जीव आत्मा बनी बैठी है। अब करना क्या है, इन शरीरों से हटा के अपने ध्यान को अपने मूल में लगाना है, यानी जीवात्मा को परमात्मा में लगाना है। तो उसकी अवस्था बदल जाएगी। जैसे सूर्य की किरणें आई थी वैसे ही उसमें सिमट जाएंगी, और फिर सबका एक ही स्वरूप हो जाएगा। उसको शब्द स्वरूप कहते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य फंसा पड़ा है शरीरों में, मकानों में। सूर्य नहीं फंसा पड़ा है, किरणें फंसी हैं। सूर्य तो अचल है, सूर्य तो अडोल है, वो आता जाता नहीं है। किरणें आती जाती हैं। बस ये सब किरणें ही हैं। ये सारे संसार में किरणें ही हैं, और हर किरण सूर्य की ताकत लेके आ रही है। हर किरण में सूर्य की गर्मी विद्यमान है। इसी प्रकार ये जीवात्मा परमात्मा से ताकत लेके बैठी हुई है, और ये सृष्टि बना रही है, बिगाड़ रही है, बना रही है, बिगाड़ रही है। लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि सृष्टि कौन सी है इसकी। लोग इस सूरज चांद सितारे को सृष्टि मान के बैठे हुए हैं। ये सृष्टि नहीं है भाई, सृष्टि कुछ और है। लेकिन वो तब समझ में आता है जब तुम्हें अनुभव ज्ञान हो जाता है, तब तुम्हें समझ में आता है कि ये सृष्टि तो केवल माया है, और वो भी इस काया की वजह से है। अभी तुम इस सृष्टि में, इस काया में जागृत अवस्था में हो, ये सारी सृष्टि तुम्हारे लिए काम कर रही है। जैसे तुम सपने में चले गए, ये शरीर कहां रह गया, बिस्तर पे, और तुम कहां चले गए, गंगा स्नान करने चले गए। अब गंगा में डुबकियां मार रहे हो, गंगा में मगरमच्छ ने तुम्हारी टांग पकड़ ली, अब तुम वहां पे खींच रहे हो अपने आप को, बचाओ बचाओ कर रहे हो। अब वहां पर कौन सी सृष्टि काम कर रही है तुम्हारे लिए? सूक्ष्म सृष्टि। ये बिस्तर पे तो बिस्तर पे शरीर पड़ा हुआ, इसकी टांग नहीं खींच रहा मगरमच्छ। मगरमच्छ किसकी टांग खींच रहा है? वो सपने वाले शरीर की। अब उसको टांग को तुम बचा रहे हो कि भैया छोड़ दे। तो ये काया की वजह से ये सृष्टि है। इसलिए पंजाबी में कहावत है, आप मरे जग परलय हुई। वाणी में भी आता है ये कि जिस दिन तुम्हारा ये काया शरीर मर गया, तुम्हारी सृष्टि उसी दिन खत्म हो जाएगी। जिस जिसका शरीर मरता जाएगा उसकी सृष्टि खत्म होती जाएगी। लेकिन ये रहस्य किसी को नहीं पता है, इसलिए सब के सब
इसी सृष्टि में ऐसा लीन हो चुके हैं कि इनको समझ में ही नहीं आ रहा कि करें तो करें क्या। कोई सूर्य की पूजा कर रहा है, कोई चांद की पूजा कर रहा है, कोई अग्नि की पूजा कर रहा है, कोई पानी की पूजा कर रहा है, कोई धरती मां को पूज रहा है। सबके सब तत्वों की पूजा कर रहे हैं, जबकि पूजा करनी किसकी है? आत्मदेव की, जिसके लिए कृष्ण जी ने गीता में इतना कुछ बोला। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। आत्मा सत्य सनातन है। ये जितने भी लोग तुम्हें भगवे चोले में दिखाई देते हैं, जय श्री राम करते हुए, एक भी सनातनी नहीं है, एक भी। क्योंकि सनातन का ज्ञान नहीं है इन्हें। सनातन है क्या ये नहीं उनको पता। तो सनातन क्या है? अध्याय 2 24वां श्लोक गीता में यही समझा रहा है कि हे अर्जुन, ये आत्मा अजन्मा है, अडोल है, शाश्वत है, पुरातन है। ये आत्मा ही सत्य सनातन है। जो इस आत्मा को जान लेता है वो सनातनी हो जाता है, और जो आत्मा को नहीं जानता वो देवी देवताओं का पुजारी रह जाता है, वो नमाजी काजी रह जाता है, वो पाठी रह जाता है, या वो कोई पादरी रह जाता है। आत्मज्ञानी सनातनी नहीं रह सकता, हो ही नहीं सकता। इसलिए आत्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या करना है? हे अर्जुन, तू उन तत्वदर्शी संतों के पास जा। कौन सा तत्वदर्शी? जो सत्य और असत्य दोनों प्रकार के तत्वों को जानता है। केवल उस तत्वदर्शी के शरण में नहीं जाना जो तत्वों की पूजा करा रहा है। जैसे कई पत्थर की पूजा करवा देते हैं, वो भी तत्वदर्शी हैं, क्योंकि वो तत्व की ही पूजा करवा रहे हैं, लेकिन वो अधूरे हैं। कोई आपको गंगा जल की पूजा करवा देगा, क्या है वो? पानी ही तो है। कोई आपको अग्नि तत्व की पूजा करवा देगा, आग ही तो है। कोई आपको वायु की पूजा करवा देगा, कोई सूर्य की पूजा, तत्वों की पूजा में उलझा देंगे। लेकिन एक पूर्ण ज्ञानी होता है, असली तत्वदर्शी संत होता है, उसको कहते हैं जो आत्म तत्व को भी जानता है, नकली को भी जानता है, असली को भी जानता है। वही तुम्हें नकली और असली तत्वों की पहचान कराएगा। हे अर्जुन, एक बार तुम्हें आत्म ज्ञान हो जाने पर कभी कोई अज्ञान भ्रमित नहीं कर पाएगा। तुम अज्ञान को कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते। यानी जब तक तुमने करंट को हाथ नहीं लगाया तब तक तुम सोच सकते हो कि ये पंखा जीवित है, पंखा अपने आप चल रहा है। जैसे तुम एक दूसरे को देखते हो और सोच सकते हो कि हाँ ये जीवित है, अपने आप चल रही है, जीवित है, अपने आप चल रही है, यानी ये काया जीवित है, अपने आप चल रही है। लेकिन जिस दिन तुमने करंट को हाथ लगा लिया, उस दिन तुम्हें पता लग जाएगा कि पंखा खुद चल ही नहीं सकता, उसे चलाने वाली करंट है। अब तुम्हें बोध हो गया। अब तुम्हें इस दुनिया में कोई बेवकूफ नहीं बना सकता कि पंखा खुद चलता है। तुम कहीं पर भी खड़े होके डंके की चोट पे कह सकोगे कि बिना करंट के पंखा नहीं चलता। इसी प्रकार जब एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाए तो तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माता पिता, कोई भी तुम्हारे सामने मरा पड़ा हो, तुम डंके की चोट पे बोलोगे कि मेरा भाई मर ही नहीं सकता, मेरी मां मर ही नहीं सकती, मेरा पिता मर ही नहीं सकता। जो मरा है वो कौन है? शरीर है। मेरा पिता मेरी मां नहीं है, मेरा पिता मेरी मां आत्मा है। तो जब ये तत्व ज्ञान आपको हो जाएगा तब इस काल भगवान का सारा खेल खत्म हो जाएगा। इस माया की सारी कहानी खत्म हो जाएगी, माया की सारी दौड़ खत्म हो जाएगी। अब तुम माया के तीनों गुणों से ऊपर उठ जाओगे, जिसके लिए गीता में बोला, हे अर्जुन, जो मेरी माया के तीनों गुणों से ऊपर नहीं उठ पाते वो जन्म मरण में फंसे रह जाते हैं, और जो तीनों गुणों को, मेरी माया को लांघ जाते हैं, वो आत्मज्ञान को प्राप्त करके मुझ तक पहुंच जाते हैं। वो मेरे स्वरूप को जान लेते हैं। और जब तक मेरे स्वरूप को नहीं जान पाया कोई, तब तक वो मेरी शरण में नहीं आ सकता, क्योंकि मैं काया नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं,
मैं आत्म तत्व हूं। तो अगर कोई सोचता है कि मैं तो राधे राधे करके कृष्ण जी की पूजा करता हूं, मैं तो हरे कृष्ण हरे राम जप के कृष्ण जी की पूजा करता हूं, तो नहीं करते तुम उसकी पूजा। उसकी पूजा तुम तब कर पाओगे, पहले तुम्हें उसके स्वरूप को जानना पड़ेगा कि कृष्ण जी हैं क्या। तुम शरीर को कृष्ण मान बैठे हो, तुम 5 तत्वों की शरीर को राम मान बैठे हो, तुम इन्हीं तत्वों के शरीरों को भगवान मान बैठे हो, जबकि वो इन तत्वों से परे है। वो आत्म तत्व है, उसका इन तत्वों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो सत्य है, ये असत्य है। वो सार है, ये असार है। तो अब क्या करना है? सतगुरु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, और सार सार तो गही रहे, थोथा दे उड़ाए। थोथे को उड़ा देना है और सार को ग्रहण कर लेना है। यानी अब आत्मज्ञान में रमण करना है, अब आत्मा में ही रमण करना है और कुछ नहीं करना है। हे अर्जुन, जो लोग अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उन्हें किसी अन्य पूजा की भक्ति की जरूरत नहीं पड़ती। किसी प्रकार का कोई भी धार्मिक कानून उनके ऊपर लागू नहीं होता। उन्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वो केवल अपनी आत्मा को जाने, अपने आत्मज्ञान को प्राप्त करें, और जैसे ही शरीर छोड़ने का समय आया, वैसे ही इसको केचली की तरह गिरा के अपनी आत्मा में स्थित हो जाना है, बस, और कुछ नहीं करना। यही सत्य है, यही पुरातन है, यही सनातन है। इसी को सत्य ज्ञान कहते हैं। इसके अलावा सारी दुनिया का ज्ञान झूठा ज्ञान है, अधूरा ज्ञान है। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। छोटा सा सत्संग है, लेकिन समझने वाली बात है। आज पहली बार आए हो आप लोग सत्संग में। हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो, एक एक करके सुनना है। या एप्लीकेशन है हमारी, मोबाइल में जाओगे आप, एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, कहत कबीर सुनो भाई साधो, तो उसमें हमारे सत्संग आ जाएंगे। 1 नंबर से आपने सुनते जाना है, धीरे धीरे हर चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। चलो, बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब।